Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मेरी बेटी 4 घंटे तक कॉलेज के दरवाजे के बाहर खड़ी रही और इसने फोन भी नहीं उठाया मेरा। एक बात बता दे मुझे, अगर ये जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकता ना तो मुझे बताए, मैं ड्राइवर को बोल दूंगा और गाड़ी भी उसे ही दे दूंगा और ये करे अपना बंदोबस्त। तूने कभी सोचा कि वो आलिया में कौन सी ऐसी बात है जो तुझ में नहीं? उसमें वो सब कुछ था बब्बू जो तालिब को चाहिए। वो तालिब की मोहब्बत थी और मैं समझू था। हम लोग जितना भी कर लें इनके लिए हमें इज्जत नहीं मिलने वाली ना। पड़े रहेंगे हम उनके घर पे ऐसी फकीरों की तरह हमेशा। मैं फजूल गला ना करया कर पुत्र, तो तेरी पहले तबीयत ठीक नहीं है, तू आराम कर। मामू जान ने तो तबीयत वैसी ठीक कर दी है, और क्या ठीक होगी? मेरा शहजादा पुत्र, ऐसी फजूल बातें ना सोचा कर तू सिर्फ अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच, ठीक है? मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। शाबाश मेरा पुत्र। मामा, एक बात करनी थी आपसे। हाँ बेटा, बोल, क्या बात है? मामा वो हया से शादी करना चाहता हूँ मैं। हया से शादी करना चाहता है? बैठे बिठाए तुझे क्या सूझी गई? कहीं तू अपने मामे से बदला तो नहीं लेना चाह रहा? मामा, क्या मैं आपको ऐसा गया गुजरा लगता हूँ जो इतनी घटिया हरकत सोचूंगा? मैं आपको पसंद करता हूँ हमेशा से। बस ये बात मेरे अंदर रही है, कभी किसी से कह नहीं सका। तूने मेरे दिल की बात कह दी। जदों भी मैंने हया की तरफ देखा है ना, मेरे दिल में हमेशा यही ख्याल आया कि काश हया मेरी नूह होती, लेकिन मैंने खुद ही तेरे से कभी बात नहीं की। मैं अपनी मर्जी तेरे पे मुसल्लत नहीं करना चाहती पुत्र। अब अगर तू अपनी मर्जी से हया को पसंद करता ही है तो मुझे कोई एतराज नहीं है पुत्र। मैं बहुत अरसे से कहना चाह रहा था मामा, पर कह नहीं सक रहा था। अच्छा बताए ना, क्या मामू मान जाएंगे मेरी हया से शादी करने की? मैं तालिब से बात करूं फिर? नहीं, अभी नहीं। अभी मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, कुछ पन के दिखाना है, ताकि आप इज्जत से मामू से हया और मेरे रिश्ते की बात कर सके। ले दस, कार वाली गल है पुत्र, इसमें इतने तकल्लुफात में पड़ने की क्या जरूरत है? भला नहीं भाई, अभी नहीं ना, समझा करें। जैसे मेरे पुत्र की मर्जी। मैं जरा बावर्ची खाने में देख लूं कोई नौकरों ने कोई काम काज किया कि नहीं किया। मेरा पुत्र तू आराम कर। हया को पसंद करना तो अपनी जगह मामा, मगर मैं साथ में कुछ और भी देख रहा हूँ, वो जो आप नहीं देख सकती। क्या बात है भाई, आज हमारी बेटी का मूड क्यों ऑफ? लगता है यूनिवर्सिटी में किसी ने कुछ कहा है। जब मैंने आपको कहा था कि कैश की तबीयत सही नहीं है, उसे टेम्परेचर है, तो फिर आपने उसे क्यों डांटा? अरे बेटा, आपको किसने कह दिया कि मैंने उसे डांटा? मैं तो उससे मिला तक नहीं। भले ही आप उससे ना मिले हो, लेकिन आपने पुप्पो को बातें तो सुनाई है ना कि कैश मुझे लेने क्यों नहीं आया। बेशक मैं वहां नहीं थी, लेकिन मुझे सब पता है, मुझे सब कुछ पता होता है।
देखो बेटा, कोई भी मेरी बेटी को तकलीफ देने का सबब बने, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मैंने क्या गलत किया? हर माँ बाप के लिए उसकी औलाद ही सबसे पहले होती है, ना कि उसकी बहन की औलाद सबसे पहले। हम क्यों इतना कमाते हैं? अपनी औलाद के लिए ना। तो समझ लो कि एक रवायती बाप की तरह मैं भी तुम्हारी खुशी चाहता हूं, और कुछ नहीं। रही काशान की बात, तो काशान मुझे बहुत प्यारा है, अपने बेटों की तरह। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो तुमसे पहले। तो मेरे लिए बहुत अहम, सबसे पहले तुम। लेकिन पापा, आप उसे इस तरह बात बात पर ह्यूमिलेट नहीं कर सकते। आफ्टर ऑल ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। अरे बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने उसे ऐसा कुछ नहीं कहा। अच्छा ठीक है, फॉरगेट अबाउट। आज मेरा टेस्ट बहुत अच्छा हुआ, मैंने बहुत ज्यादा स्कोर किया। That's really good. ये तो हम जानते हैं कि हमारी बेटी जो है बहुत इंटेलिजेंट है। लाइक फादर लाइक डॉटर। आपने जीने की उम्मीद क्यों छोड़ दी हमने? आप डॉक्टर से बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे। इतने महीनों से आपकी एक सी रिपोर्ट्स आ रही हैं, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। ना आपका बीपी कंट्रोल हो रहा है, ना शुगर, हार्ट का अलग मसला है। क्यों कर रही हैं आप ऐसे? सुलेखा बता रही थी आपने खाना पीना भी छोड़ दिया। आप मेरी हिम्मत है, आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? मुझे लगता है कि इस सब की जिम्मेदार मैं हूँ। डिप्रेशन में चली जाती हूँ मैं। मत रो, मत रो मेरा बच्चा। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। मुझे पता है आप मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, और मैं भी आपको इस तरह नहीं देख सकती। आपको अल्लाह का वास्ता है, आप ठीक हो। आपके बिना मैं बिल्कुल अकेली हूँ, और अगर आप ही मुझे नहीं समझेंगी तो मैं किससे जाके समझाऊं? तुम कैसे हो? मैं पहले इसलिए नहीं आई क्योंकि मुझे लगा तुम सो रहे होगे। अभी अभी पप्पा ने बताया कि तुम जाग रहे हो। तुम्हारा आने के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गया। देखो, मुझे टेम्परेचर भी नहीं हो रहा, और कल तो मैं कॉलेज छोड़ने भी जाऊंगा। आई एम सो सॉरी कैश, मुझे पता है ये तुमने क्यों कहा है। देखो, पापा का वो मतलब नहीं था। तुम जानते हो ना पापा मेरे बारे में कितने सेंसिटिव है। उनका वो मतलब हरगिज नहीं था। तुम्हें पता है ना, ऐसी बातें करने से बीमार की तीमारदारी नहीं होती, बल्कि उसे और तकलीफ पहुंचती है। सो प्लीज लीव द टॉपिक। लिसन, आई एम रियली सॉरी। मैं पापा की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। कर दी ना खैरों वाली बात। हम एक घर में रहते हैं, एक सारी चीजें शेयर करते हैं, तो अगर मामू ने मुझे डांट दिया तो वो भी उनका हक है। तुम परेशान मत हो, मैंने बिल्कुल बुरा नहीं माना। हाँ, के तौर पर गुस्सा आ जाता है तो माँ बाप के डांटने पर भी आ जाता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि नाराज होके बैठे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सच कह रहे हो ना? मैंने किस सदी में मिस हयात तालिब साहिबा से झूठ बोला? अब लग रहा है कि तुम कुछ कुछ ठीक हो गए हो। मैं तो पहले ही कह रहा था, तुम ही नहीं मान रही थी। जिंदगी तुझे क्या कहूं, तुझे क्या कहूं। आपको मैं भी इस तरह बात नहीं करना चाहिए। वो भी तो इस घर का फर्द है, उससे बुरा लगा होगा। तो क्या करता?
काशान को ऐसे ही छोड़ देता, इस बात को ऐसे ही जाने देता। इतनी देर हया वहां कॉलेज के बाहर खड़ी रही और इससे इतना ना हो सका कि घर में इतला देता। ये जाकर नहीं ला सकता उसे, कम से कम मुझे फोन कर देता, मैं ड्राइवर को भेज देता। काशान की तबीयत खराब थी, वरना आपको पता है वो कभी भी ऐसा नहीं करती। और क्या हो गया तारे, अगर हया ने थोड़ा सा वेट कर लिया कॉलेज में, लड़कियों को इतना नाजुक नहीं होना चाहिए। आगे जाके पता नहीं उसे क्या क्या बर्दाश्त करना पड़े। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, काशान मेरा भांजा है, लेकिन बेटों से बढ़कर प्यार किया उसे मैंने, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की है मैंने, तो क्या अब उसकी गलती पर उसको डांट भी नहीं सकता मैं? रही बात हया की, तो हया मेरी बेटी तालिब की, उसे कोई कुछ कहकर तो देखे, उसका मुंह नोच लूंगा। अच्छा, अपना मूड खराब मत करें, मैं तो यूं ही एक बात कर रही थी। पहले मूड खराब करती हो और बाद में कहती हो मूड खराब ना करे। समझने की कोशिश कीजिए, मैंने तो महविश के लिए बात की थी। तुम मेरी भी थी, बजाय इसके कि तुम मेरी साइड लो तो महविश की साइड ले रही। सारी जिंदगी तुमने अम्मा, महविश और पा अहमद की साइड ली, फिर मैं तो जाऊं भाड़ में। पहले मेरे सर में इतना दर्द है, ऊपर से ये तुम्हारी कोर्ट कचहरी, तंग आ गया हूं मैं आपका सर दबा दूं? और गला दबा दो मेरा, तुम सर दबा दो। बीवी भी कभी कभार ऐसी मुश्किल में होती। शौहर का दिल घर वालों से साफ करना चाहे तो शौहर को लगता है कि बीवी उसके बजाय उसके घर वालों का साथ दे रही, और शौहर का साथ दे तो घर वालों के सामने बुरी बनती है। ऐसे में वो करे तो क्या करे, सारी जिंदगी शौहर और ससुराल के बीच में दौड़ती रहती। एक को खुश करने की कोशिश में दूसरा नाराज हो जाता, और आखिर में दोनों में से कोई भी उससे राजी नहीं होता। ना वो अच्छी बहू बन पाती है और ना ही अच्छी बीवी। मिसेस सैम ने बेबी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता बताया, लेकिन तंजीला भाभी ने मना कर दिया कि बेबी नहीं मानेगी। लड़का इंजीनियर था, माना कि उसकी दूसरी शादी थी, लेकिन पहली बीवी मर गई। अब वो बेचारा करता तो क्या करता, इतनी अच्छी जॉब थी, इतनी अच्छी फैमिली से था, बेबी को बहुत खुश रखता। अरे तो भाभी क्या करे, कितने ही अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन बेबी भी तो मानती ना। एक तो मेरी ये बात समझ में नहीं आती कि आप सब बेबी की इतनी बात सुनते क्यों। इतना कुछ तो भुगत चुके हैं आप बेबी की बात सुन सुन के। अब्बा के इंतकाल के बाद से आप और आलम भाई उसके गार्जियन थे, क्यों ना उसकी जबरदस्ती आप लोगों ने शादी कर दी। इस इंतजार में आप लोग बैठे रहे और आप लोगों ने 20 साल गुजार दिए। अब मजीद बैठे रहे ना तो बाकी के साल भी गुजर जाएंगे। तो तुम बताओ ना शैला कि हम क्या करें। देखो, शादी के मामले में ना अब्बा ने उसके ऊपर सख्ती की और ना हम कर सकते, और अब वैसे भी बेबी किसी से शादी नहीं करना चाहती। ये सब भी आलम भाई की शय का नतीजा। क्या जरूरत थी मूसा को उसके पास छोड़ने की। अब मूसा एक सहारे के तौर पे बेबी के पास मौजूद, अगर वो ना होता तो शायद बेबी शादी के लिए कभी हाँ कर मान जाता। अब छोड़ भी दो इस टॉपिक प्लीज, मैं नॉवेल कंप्लीट कर लूं। हाँ, तो मुझे क्या जरूरत है बुरा बनने की, मैं तो वैसे भी शुरू से बुरी ही हूँ। भला भी करूँ तो आप लोग उसको बुरा ही जानते। नहीं करनी शादी तो ना करो। जब आप दोनों को भाई होने के बावजूद उसकी कोई फिक्र नहीं, तो मैं भाभी बन के बेबी की फिक्र क्यों करूं भाई। पापा, मैं तो यहाँ के अच्छे से अच्छे डॉक्टर कंसल्ट करने के लिए तैयार हूँ, अगर उसके लिए दादू भी तो कोऑपरेट करें ना। मैं आपको बताऊं कि हेल्थ में किसी भी किस्म का कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है,
डे बाय डे कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन जरूर सामने आ। एक नंबर से मेडिकेशंस की वजह से उनकी स्टमक और किडनीज पे बहुत बुरा असर हुआ और रही से कसर जो थी वो डायबिटीज और हाइपरटेंशन ने पूरी कर दी। बाबा लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर ऐसे चलता रहा ना तो उनकी किडनीज कभी भी फेल हो सकती। तो आप मुझे बताइए ऐसे में किस किस चीज का ट्रीटमेंट करवाया जाएगा? ठीक कह रहे हो बेटा तुम। अम्मा तो जैसे बिल्कुल नाउम्मीद सी हो गई। बेबी की परेशानी में अपनी फिक्र करना बिल्कुल ही छोड़ दी उन्होंने। ऐसा लगता है जैसे जीना ही नहीं चाहता। अब मैं ये सोच रहा था कि आप उनको अपने पास यूएसए बुलवा लें, वहां उनका डॉक्टर से डिटेल चेकअप हो जाएगा तो आपको भी तसल्ली हो जाएगी और मेरा भी दिल बहल जाएगा। बात तो बेटा आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अम्मा की जिद को तो तुम जानते ही हो। मैं तो कब से उनको कह रहा हूँ कि यहाँ आ जाए मेरे पास, लेकिन मानती ही नहीं। खैर तुम और बेबी कोशिश करो कि वो मान जाएं, जब तक मैं उनको यहाँ बुलाने के सारे इंतजाम करता हूँ। डोंट यू वरी बाबा, हम तो पहले से इस कोशिश में लगे हुए हैं। क्या बात है जनाब, सुबह सुबह लॉन में चहल करनी, सब खैरियत है? कहीं फिर से डाइटिंग का और जॉगिंग का प्लान तो नहीं बना लिया? बिल्कुल भी नहीं, बस ऐसे ही घर में जरा दिल घबरा रहा था मेरा, मैंने सोचा जरा ठंडी हवा खाऊं। क्या हुआ, सब खैरियत है? आपकी तबीयत ठीक है? आपने नाश्ता भी नहीं किया मेरे साथ? नहीं तबीयत ठीक है, बस वो मैं अम्मी की वजह से बहुत परेशान हूँ। उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं कल रात उनके कमरे में ही थी, मगर वो तो पूरी रात सोती ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया उनको। ये बात मुझे जुलेखा ने कभी भी नहीं बताई कि दादू सोती नहीं है रात में। जुलेखा को क्या पता, वो तो गधे घोड़े बेच के सोती है, उसको तो होश ही नहीं होता। ऐसा मैं काम करता हूँ, डॉक्टर मजहर से आज का अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। लेकिन कि मौसम की तब्दीली की वजह से he is into depression as well, you know. Anyway, she'll be all right, you don't worry. ठीक है? हाँ, वाकई ऐसा ही है। शायद एज भी ऐसी है उनकी और फिर एनवायरनमेंट भी, इसीलिए शायद वो इतनी बीमार हो रही है। वैसे चलिए ठीक है, मैं कॉलेज चलता हूँ, लेकिन आप नाश्ता कर लीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि बीमार से ज्यादा तीमारदार की हालत खराब हो जाए। अरे नहीं, कुछ नहीं होगा। तुम्हें तो पता ही है, जिसके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं उसे बीमार होने का कोई हक नहीं, और मैं तो इतनी ढीठ हूँ, जानते तो हो। आपने फिर से वही बातें शुरू कर दी? अच्छा, सॉरी, अब नहीं कर। पक्का? पक्का। चलो जाओ, देर हो रही है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। लंच टाइम पे करना। अच्छा, अम्मा की सारी परेशानी बेबी है मूसा। बेबी की वीरान जिंदगी अम्मा को सुकून से रहने नहीं दे सकती। I know each and everything, but I'm helpless. बेटा, अगर तुम चाहो तो बेबी को मना सकते हो शादी करने के लिए। Me, mom? Come on, mom. You must be joking. I'm serious मूसा। सिर्फ एक तुम ही हो जो उसे इस बात के लिए राजी कर सकते हो। वो आज भी सब कुछ याद रख के बैठी है, कुछ भी नहीं भूली वो। इस मामले में वो मेरी भी नहीं सुनेगी। मामा, अगर मुझे 1% भी उम्मीद होती ना कि वो मेरी बात मान जाएंगी तो मैंने कब का मना चुका होता। उनकी जिंदगी में आज भी एक पोर्शन है जहां मूसा नहीं जा सकता। वो नहीं मानेगी मामा, वो नहीं मानेगी। मैं जानता हूं वो नहीं मानेगी। मैं जानता हूँ, अपनी नानी और फूफो की तकलीफ माना। सारा बचपन इसी तकलीफ को देखते हुए तो गुजरा है मेरा। मैं भला कैसे भूल सकता हूँ उस वक्त
कोर्स, वक्त का कोई भी लम्हा मैं जानता हूँ जिस शख्स की वजह से बेबी आज अकेली है, सारी जिंदगी एक इसी शख्स को नफरत करते हुए गुजरी है मेरी, जिसके दिए हुए धोखे को मेरे सालों की मोहब्बत की बेबी के दिल से कम नहीं कर सकी। मैं कैसे कुछ भूल सकता हूँ, मगर मैं भी उतना ही बेबस हूँ जितना कि आप सब। मैं जितना भी बेबी से मोहब्बत कर लूँ ना, उस शख्स के दिए हुए दुख का मैं दावा नहीं कर सकता। मेरे दादा मेरी फुप्पो का दुख लिए जिंदगी हार गए। मेरी दादी रोज पल पल मरती, ना जिंदों में है ना मुर्दों में। और मेरी बेबी वो तो परसों पहले कहीं खो गई। मुझे कुछ नहीं भूला और ना कभी ये सब खुद को भूलने दूंगा कि इस घर की बर्बादी का जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स है। ये खड़ूस को आज क्या हो गया? मुझे देखकर कुछ कहा ही नहीं। सर मूसा क्लास में आना भूल गए हैं क्या? सर मूसा सांस लेना भूल सकते हैं, क्लास लेना नहीं। तो फिर अभी तक आए क्यों नहीं? बुलाना नहीं हमें। यार हया, मैं तो नहीं जा रही, तुम ही चली जाओ प्लीज। तुम लोगों को शेर के खचाड़े में भेजने के लिए मैं ही मिलती हूँ। तुम्हें कॉन्फिडेंस है ना यार, इसीलिए तुम्हें बोल रहे हैं, तुम जाओ। जी नहीं, उनको देखते ही ना मेरा कॉन्फिडेंस छू मंतर हो जाता है। खैर बुलाने तो जाना पड़ेगा ना। चलो चलते। डॉक्टर मूसा, आप खुद डॉक्टर हैं और पेशेंट की प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। असल इनका मसला एंजाइटी है। बेड पर जरूर रहेंगे, लेकिन दिमाग उनका 24 घंटे सोच रहा है और इन सोचों की वजह से परेशान है। और परेशानी यही सोचे जो है असल जिंदगी करीब लाती हैं और यही सोचे जिंदगी से दूर। उनकी असल बीमारी की वजह इनकी सोचें। अगर ये ऐसी सोचों से निकल आए तो ये 50% खुद ही रिकवर हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, आपकी सारी बातें समझ रही हूँ एंड आई टोटली एग्री ऑन इट। मगर इस सिलसिले में मैं और आप क्या कर सकते? जब तक वो अपनी विल पावर को स्ट्रांग नहीं कर लेती, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं यही बात तो आपको समझाना चाह रहा हूँ। मैंने सुना है कि आप अपने फादर के पास अमेरिका भेजना चाह रहे हैं। तो जी बिल्कुल, इरादा तो है, मगर देखिए कब तक होता है। ठीक है, आप उन्हें ले जाएं, जरूर ले जाएं, लेकिन कोशिश यही करें कि इन्हें ज्यादा से ज्यादा वक्त दिया जाए। जितनी जल्दी वो अपनी बीमारी से लड़ना सीखेंगी उतनी जल्दी रिकवर होंगी। I'll try my level best, डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच। अम्मा, आपने तो मुझे डरा ही दिया। कोई ऐसा करता है अपनी औलाद के साथ जैसा आपने और अब्बा ने किया। वो भी मुझे छोड़ के चले गए और अब आप डराए जा रहे हैं। सारी जिंदगी बेबी बेबी तो ऐसे करते थे जैसे मरते दम तक मेरे साथ ही रहेंगे, और अब देखिए बात भी नहीं कर रही। मूसा बेबी प्लीज, इस वक्त दादू को आराम की जरूरत है और वैसे भी वो इस वक्त ट्रैंक्विलाइजर के जेरे असर है, तो बेहतर होगा मैं उन्हें आराम करने दें। चलिए आप मेरे साथ बाहर आ जाएं। नहीं मूसा, बेबी प्लीज गेट अप, उठिए। मम्मा के साथ बैठना चाहती हूँ मूसा। तो ठीक है ना बेबी, जब वो उठ जाएंगी तो आप आके बैठ जाइएगा उनके पास। अभी बाहर चलें, आ जाएं। चल प्लीज। यहां बैठिए। देखिए बेबी, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं
कि दादू आपके लिए बहुत कुछ है, लेकिन इस वक्त इन हालात में उनकी जो तबीयत है, अगर उनसे कोई भी पिछली बात की जाएगी या किसी भी किस्म की कोई जज्बाती बात का जिक्र भी किया जाएगा तो उनकी तबीयत और खराब हो सकती है, वो और डिस्टर्ब हो सकती है। मैं अम्मा को इस हाल में नहीं देख सकती। सारी जिंदगी माँ बाप को मजबूत सहारे के तौर पर देख देख कर अब इस हाल में मैं कैसे देखूं उनको? उनके हाथ से निवाला खाने की आदत है मुझे, उनके मुंह में निवाला डालने की आदत नहीं डाल सकती मैं। नहीं, तुम देखो, बताओ मैं क्या करूं? मैं जानता हूं भी, मगर मैं क्या करूं? मैं भी उतना ही बेबस हूं जितनी बेबस आप। मैं आपको सब कुछ ठीक होने की तसल्ली तो दे सकता, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं कर सकता। इसलिए बेबी आपको खुद को संभालना होगा, दादू के लिए, मेरे लिए, खुद अपने लिए। बेबी अगर आप अपने दिल की कोई भी बात करना चाहती हैं तो आप मेरे सामने कह के अपना दिल हल्का कर सकती हैं, लेकिन प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, दादू के सामने कोई भी ऐसी बात मत कीजिएगा जिससे वो मजीद डिस्टर्ब हो जाए। मैं थक गई, बहुत थक गई। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। क्या साफ जवाब दे गए, अब मैं और नहीं सह सकती। नहीं, मेरी बेबी बहुत बहादुर है, बहुत हिम्मत वाली है वो। मैं इतनी आसानी से उन्हें हारने नहीं दूंगा। और आप क्यों परेशान होती? मैं हूं ना आपके साथ, आपकी हिम्मत बनने के लिए, आपका साथ देने के लिए। तो आपको किस बात की टेंशन? मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। जस्ट रिलैक्स। सर भी किसी से इतने प्यार से बात कर सकते हैं? वेरी स्ट्रेंज। लेकिन वो कौन होगी? शायद सर की बीवी। नहीं नहीं, सना बता रही थी कि वो अनमैरिड है, तो फिर क्या पता वो सर की मंगेतर हो। अच्छा, तो मुझे क्या, जो कोई भी हो। हाया बीबी, हम ऐसे ही किसी के बारे में नहीं सोचा करते, कोई ना कोई वजह तो होगी ही। शायद तुम खुद भी वो वजह नहीं जान पा रही हो। क्या वजह? ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तुम खुद भी नहीं जानती हया, मगर जल्द जान जाओगी। फजूल, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे क्या, जो भी करे। ए जिंदगी तुझे क्या कहूं। कैसी है? अच्छी है,
लेकिन जैसी तुम घर में बनाती हो वैसी बिल्कुल भी नहीं है। उसे पीकर तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, सवाए तुम्हारे। जरूरत ही क्या है किसी और के बारे में सोचने की? तुम शादी के बाद भी मेरे लिए कॉफी बनाया करोगी? ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए बनाऊंगी। अच्छा, और क्या क्या करोगी? सब कुछ जो तुम कहोगे। और जो मैं नहीं कहूंगा वो भी करूंगी। पता है तालिब, जब मैं तुमसे मिली नहीं थी ना तो मैं घर का कोई काम नहीं करती थी। जब से मिली हूं ना तब से हर काम सीखना शुरू कर दिया मैंने। शादी के बाद मैं एक अच्छी बीवी साबित होना चाहती हूँ। यू नो, आई एम सो लकी मुझे तुम्हारा साथ मिला, वरना आजकल की लड़कियां कहाँ ऐसा सोचती हैं। तो बेहद मोहब्बत करती है ना अपने शौहर से, वो ऐसे ही सोचती हैं। फिर तो मैं दुआ करता हूँ कि तुम मेरा साथ कभी ना छोड़ो। दुनिया में तुम जैसी कॉफी कोई नहीं बना सकता, या शायद मेरे दिल को कोई अच्छी नहीं लगी। बेवफाई और वफा के दरमियां जिंदगी तू फूल भी है धूल भी है जिंदगी, तुझे क्या कहूँ है जिंदगी, तुझे क्या कहूँ। दिन के चेहरे पर बरस पड़ती है काजल की तरह, चांद तारों से सजा देती है कालक रात की है जिंदगी, तुझे क्या कहूँ। ऐसे क्या देख रहे हो? क्यों ना देखो, अब तो लाइसेंस लिया है तुम्हारे अब्बा से तुम्हें देखने का, और उसका सबूत रहा ये तुम्हारे हाथ में अंगूठी। अब तो यकीन आ गया ना मेरी मोहब्बत। यकीन ना होता तो तुम्हारे साथ नहीं होते। हाँ, इसीलिए शक करती हो मुझ पर और मेरी मोहब्बत पर। शक नहीं करती तालिब, डरती हूँ। किस बात का डर? मोहब्बत के खो जाने का डर। मोहब्बत कैसे खो सकती है? मैं भी यही हूँ तुम्हारे पास। एक सी बातें इन मर्दों की, एक से धोखे, और औरत सदा की बेवकूफ, हमेशा इनके धोखों में आ जाती है। और एक मैं आई थी एक ऐसे ही मर्द के धोखे में। न जाने हम लड़कियां क्यों इतनी अंधी हो जाती हैं। महज चंद बातें और वादे बस इसमें आ जाते हैं। सब देखकर भी कुछ देखना नहीं चाहते। यार एक न्यूज़ है, सर आज क्लास में फिर नहीं आए। चलो बुला लाते हैं। यार तुम साथ चले जाओ, क्योंकि मेरी तो हिम्मत नहीं होती सर के सामने जबान खोलने की। हाँ, मेरी तो जबान को जैसे पर लग जाते हैं ना उनके सामने एकदम। तुम लोग भी ना। वैसे पूरी क्लास में क्या हम ही हैं जिन्हें सर को बुलाना होता है? वो हमारा प्रीफेक्ट है ना, क्या नाम है उसका, मुजम्मिल, वो भी तो जा सकता है। अरे हाँ यार, आज वो आया नहीं ना, तभी तो मुझे जाना पड़ेगा। मेरी तो हिम्मत नहीं है जाने की। एक काम करो, तुम ही चली जाओ। ओके, मैं चली तो जाती हूँ, पर फिर मेरे गोलगप्पे पक्के पक्के हैं, अब जाओ भी। चलो सना। आई थिंक सर आज आए ही नहीं, वरना उनका ऑफिस लॉक नहीं होता। पर हो सकता है ना कि वो कहीं बाहर गए हो। हाँ हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आए हैं, वरना ओह यस, हो सकता है कि वो आकर हॉस्पिटल चले गए हों। वैसे एक बात है, कल जब मैं उन्हें बुलाने गई थी तो वो कुछ परेशान लग रहे थे और फौरन ही निकल गए थे। शायद
इसी वजह से ना आए हो। ओह चलो हम क्लास को बताते हैं कि आज का पीरियड फ्री है, देखना क्लास कैसे खुश होती है। चलो चलो। यार तुम कहाँ खोई रही हो? ऐसे ही कुछ नहीं, तुम लोग क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे कि यार सर मूसा कितने हैंडसम है, दिल आ जाता है यार। तुम लोगों के पास सर मूसा को डिस्कस करने के अलावा और कोई बात नहीं है क्या? यार आज तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा मूड कुछ अच्छा नहीं लग रहा। कुछ नहीं, बस मेरी तबीयत सही नहीं है। यार तुम घर चली जाओ और थोड़ा सा रेस्ट कर लो। तुम सही कह रही हो। काशान को देखती हूँ, अगर उसकी क्लास ऑफ हो गई है तो घर चली जाती हूँ। See you guys tomorrow. Bye. Bye. तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? मूड ऑफ नहीं है, बस जरा थक गई हूँ। घर जाके आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। यार तुम मुझे एक बात बताओ, ये आजकल तुम्हारी इतनी तबीयत क्यों खराब रहने लगी? कभी सर में दर्द होता है, कभी थकावट होती है, कोई बात हो गई है क्या? हाँ सब ठीक है, तुम बताओ तुम्हारी तरफ सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। तुम क्यों ऐसे पूछ रही हो? अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही बताता ना। हाँ मुझे भी यही लगता था, पर अब लगता है क्या गलत लगता था। तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं, गाड़ी चला। बच्चे आ गए? कब के आ गए अम्मा? अब तो रोटी खा के सो भी चुके होंगे। आजकल की पढ़ाइयाँ इतनी औखी हैं, जब तक थोड़ा आराम ना कर ले पढ़ा नहीं जाता उनसे। चंगा करते हैं, आराम कर लेते हैं। बड़ी औखी पढ़ाइयाँ भैना। डॉक्टरी पढ़ना आसान थोड़ी है अम्मा। जी मैं बस तेरे बंदे का दिमाग को टिकाने आया कि नहीं? क्या वही कारोबार के रोल है? किधर आना है उसका दिमाग? जवानी में तो आया ना, इस बुढ़ी उम्र में आना है दिमाग ठिकाने। सच्ची दस, ये सब तेरी शय का नतीजा। ना तू उसे इतनी शय देती और ना वो टूट मरना इतना औखा होता। सारी उम्र मुझे ही ताने मारे अम्मा, तेरे ताने मुक्के नहीं। इस उम्र जाके अल्लाह अल्लाह कर, तू मुझे ताने ना दे। खरी गल हमेशा तेन पुत्र बुरी लगी। बस ठीक है अम्मा। नहीं मैं तो एक मशवरा करने आई थी तुझसे, इन तेरी बातों ने हमेशा की तरह मेरा दिल बुरा कर दिया। नहीं बह जा, एडा तेरा दिल बुरा। चल ता क्या कहने आई? अम्मा तालब ने अभी तक हया का रिश्ता नहीं तय किया कहीं। कभी पूछा है तूने आखिर कहाँ इरादा है उसका हया का रिश्ता करने का? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि बैठे बिठाए तुझे ये हया के रिश्ते की क्या पड़ गई। खैर तो है। एक बात बताओ, अपने कशान और हया की जोड़ी कैसी रहेगी? हया के साथ कशान की जोड़ी? ये अपनी हया की कितनी की पढ़ाई बाकी रह गई? कशान के साथ ही मुकनी है या और पढ़ती रहेगी? काशान की पढ़ाई के 1 साल बाद ही हया की पढ़ाई कंप्लीट होगी। बाकी तो आप अपने बेटे से पूछ सकती हैं कि वो हया को आगे पढ़ाएंगे या नहीं। बेटा 26 तारीख आ रही है,
क्या इस साल भी तुम पिछले 20 साल की तरह अपनी सालगिरह नहीं मनाओगी? वो दिन जिसे तुम्हारा बाप बड़े एहतमाम से मनाया करता था, इस साल भी क्या यूं ही गुजर जाएगा?